तो ये अमेठी का गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र है और इसी स्थान पे राहुल गांधी की आज बहुत बड़ी रैली है और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनसे हाल चाल लेंगे। 2024 में गांधी परिवार से जब राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को यहाँ से टिकट दिया जाता है, वो चुनाव जीतते हैं। राहुल गांधी उसके बाद भी यहाँ पर आते हैं और आज दूसरी बार लोकसभा चुनाव के बाद उनका यहाँ पे आगमन हो रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सब एकदम तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ पदाधिकारी हैं अमेठी के ही कांग्रेस के, जिनसे हम लोग जानेंगे कि आज राहुल गांधी से क्या कुछ वो संवाद करने वाले हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्यभान तिवारी। अच्छा, आप किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। तो क्या स्थिति है, राहुल गांधी जी से क्या संवाद करने वाले हैं आप आज के? अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आज उनका हम लोग अमेठी की जनता स्वागत करेगी। उसके बाद जो आदेश देंगे, जो आशीर्वाद देंगे, उसको हम लोग पालन करेंगे। अच्छा, लगभग कितनी भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है आपको? क्या लगभग अब यहाँ पे तो भीड़ कम से कम 25 से 30 हजार लोगों की भीड़ नजर आ रही है। तो ये कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्या समस्याएं हैं जिसपे आपको लगता है कि उनसे आप डिस्कस करेंगे? और अब हम लोगों को समझ देखिए, किसानों की कमर तो जो भी आपदा है, पेट्रोल हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, डीजल हुआ, सब जो वर्तमान सरकार भाजपा है, ये सारी आफत तो किसानों को ऊपर है। किसानों की कमर टूट गई है। तो अब इसके ऊपर जो है, और उसके बाद राहुल गांधी जी, केवल एक राहुल गांधी जी है जो किसानों की बात करते हैं और कोई भी पार्टी या कोई भी मनुष्य नहीं करता है। हाँ, लेकिन एक राहुल गांधी जी हो कि किसानों की आवाज को उठाते हैं और दमदारी से उठाते हैं। जी, अब क्या नाम है और क्या कुछ आज के मुद्दे? मेरा नाम कपिल पांडे है, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस का सचिव हूं और राहुल गांधी जी आ रहे हैं। पूरी अमेठी उनके लिए तैयार है स्वागत के लिए। बस किसी क्षण में पहुंच रहे हैं। हम लोग उनके जो दिशा निर्देश होगा अमेठी के लिए हम लोग तैयार रहेंगे हर समय। और पूरे देश में जो है इस समय मोदी सरकार जो है किसानों को, बेरोजगारों को परेशान कर रही है। आप पेट्रोल टंकी पे जाइए, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सारे लोग परेशान हैं। हम लोग राहुल गांधी के लिए 2500-300 हजार लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। करीब 1000 लोग किसान कांग्रेस के लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए तैयार हुए हैं। क्या मुद्दा है? राहुल गांधी जी आज दूसरी बार चुनाव जब से हुआ लोकसभा का यहाँ पे आ रहे हैं। राहुल और गांधी परिवार का पुराना नारा रहा है कांग्रेस की, उसके बावजूद भी बीच में स्मृति ईरानी को आप लोगों ने मौका दिया। देखिए, अगर आप अमेठी से नहीं, मैं ओम प्रकाश द्विवेदी, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस। अमेठी एक ऊसर था। अच्छा, और ऊसर जो है, कहावत है कि अमेठी न हो तो ऊसर त राजा होते दऊ के दूसर। अच्छा। और तिलोई में न होता ताल त राजा होते दऊ के लाल। तो आप सोचिए कि राजीव गांधी ने उस समय पायराइट खाद एक मालगाड़ी चलती थी, अमेठी आके रुकती थी, गौरीगंज बनी जो है यहाँ पर रुकती थी और पायराइट मुफ्त में सभी खेतों में लोग उस समय लड़िया से, बैलगाड़ी की जो होती थी, साइकिल से, अपने अपने साधन से ले जाके मुफ्त डालते थे। आज वो लहलहाती फसल जो आप 20 क्विंटल का बीघा काट रहे हैं, वो राजीव जी की देन है। अमेठी कोई पूछता नहीं था। अमेठी एक बंजर था, जो है ऊसर था, यहाँ कुछ होता नहीं था। वो गांधी परिवार की देन है, इसलिए हम लोग ऋणी हैं अमेठी के पूरे लोग। हमको देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया वो वर्णन करने की जरूरत नहीं है। और अमेठी जो है, उनको अपने हृदय में जब तक अमेठी के लोग रहेंगे उस परिवार को भूल नहीं पाएंगे। अमेठी जो है धरती, वो राहुल की भी है, गांधी परिवार की है, राजीव की भी है, अमेठी वालों की है। यहाँ किसी का बसेरा नहीं होगा। भूल भाल से कोई आ गया अपने टपके तो बात अलग है। जिनको आप कह रहे हैं कि भूल भाल से आ गई, स्मृति ईरानी चुनाव यहाँ पे वो जीतती हैं, केंद्रीय मंत्री बनती हैं और अभी जो है जो भाजपा के लोग हैं कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की ही अमेठी है, अमेठी से स्मृति ईरानी जुड़ी हुई है। स्मृति ईरानी अमेठी से घर लिए हैं, कभी आई नहीं, कभी नहीं आई। हारने के बाद एक बार एक्सीडेंटल, तो कोई भी बात हो सकती है, एक्सीडेंटल आई थी। स्मृति ईरानी का यहाँ जो विकास का कार्य है वो सुनिए, वो कांग्रेस का है, कांग्रेस की ये जननी है। यहाँ का सूरज पूरे भारत में चमकता था। यहाँ का सूर्य जो है जब उदय होता है तो पूरे भारत को प्रकाश देता है गांधी परिवार। 60 साल में यहाँ पर और भारत में क्या क्या काम हुए हैं वो जानते हैं। स्मृति ईरानी की बात छोड़ दीजिए, तो हारने के बाद भी मंत्री उनको बना देते हैं। हारने के बाद भी वो मंत्री बनी है पहले, और उसके बाद दोबारा हारी है। तो अब उनको मोदी जी 3 बार मोदी जी से नमस्ते
बंगाल में कर रही थी उनका अभिवादन स्वीकार नहीं किए हैं। जब तक जो है मुकद्दर सितारे बुलंद हैं तभी तक कोई पूछता है, सितारे गर्दिश में तो दुआ सलाम भी छूट जाती है यारो। चलिए, चुनाव हारी तो उनको मंत्री बनाया गया और अब की बार चुनाव यहाँ से वो हारी तो नमस्ते भी नहीं लिया गया। नमस्ते भी आप देखिए बंगाल में जो है, इसी पर तालियां बजाइए आप सब जो है इस बात के लिए, समझेंगे नहीं कि नमस्ते भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पूरा भारत देख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था, गवाह है वो टीवी। आप लोग जो है वहां पर उसको दिखाइए, नहीं तो फिर से खोल के आप देख लीजिए अगर आपको मेरी बातों को शक है तो, समझे नहीं। मुकद्दर कभी वक्त की हेरा फेरी है मित्रों, कभी जो है गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। आप लोग किसानों की समस्या के लिए क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, अब आपके प्रदर्शन में, आपके संघर्ष में कुछ ऐसा दम नजर नहीं आ रहा है कि कुछ परिवर्तन हो जाए? नहीं, जब तक कांग्रेस थी तब तक किसान तकरीबन रोड पर नहीं आया करते थे, कहीं कहीं की छुटपुट समस्याएं थी हमारे देश में। आज जो है निश्चित है कि किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, बेरोजगार सारे लोग परेशान हैं, अतिशय परेशान हैं। वो क्या करें? 40 डिग्री के टेम्परेचर है, किसान को डीजल नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं जानता हूं इसमें एक ही जवाब सरकार का आता है कि भाई युद्ध चल रहा है। अब युद्ध से मुंह में खाना थोड़ी हम मर जाएंगे। डीजल नहीं मिल रहा है, उर्द जो है सूख रहा है। मैं किसानों की समस्या बता रहा हूँ। आवारा सांड जो जानवर हैं वो फसलों को चट कर जा रहे हैं। आप बताइए कि किसान कहाँ जाए? वो डीजल महंगा लेगा, सारे संसाधन महंगे हो जा रहे हैं, गाड़ियां बंद हैं, डीजल नहीं मिल रहा है। कल 2 दिन के लिए गाड़ी हम भी खड़ी किए थे, इसलिए डीजल नहीं था अमेठी की टंकियों पर। आज सुबह भी नहीं था, अभी डीजल आया है। तो भाई हम क्या करें? हम किससे रोएं? हम तो सिर्फ जो है एक पर भरोसा करते हैं। एक चीज सुन लीजिए, जमीन से खींच ले पानी उसे नलकूप कहते हैं, और फिदा हो देखने वाला उसी को रूप कहते हैं। प्रजा सुख शांति जो चाहे उसी को भूप कहते हैं, और समझाने पर जो ना माने उसे बेवकूफ कहते हैं। मैं सैनिक रहा हूं और सैनिक जो है वो देश की रखवाली किया। मैं जय जवान जय किसान के नारे पर काम कर रहा हूं। मैं 20 साल जो है देश की सेवा किया और आज समाज की सेवा और किसान बनकर के खेतीहर मजदूर की सेवा कर रहा हूं। वो आवाज उठाता रहूंगा, इसी के साथ जीऊंगा, इसी के साथ मरूंगा। चलिए, तो हमारे साथ किसान कांग्रेस के कुछ नेता थे जिनसे हम लोगों ने संवाद किया है और ये जानने का प्रयास किया है कि आज राहुल गांधी की इस गौरीगंज की इस रैली में क्या कुछ वो अपने मुद्दे रखने वाले हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद।